प्लाज्मा स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट लेक्चर है प्लाज्मा। अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट्स की बुनियाद पे हम मैटर को डिवाइड करेंगे। हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की बुनियाद पे हमने मैटर को डिवाइड किया था। नंबर 1 जो सिंपलेस्ट स्टेट थी इसको हमने नाम दिया था गैस स्टेट का। उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा, ये था लिक्विड स्टेट। इसके बाद नंबर 3 जो था वो था सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट थी। और इसके बाद जो नंबर 4 आ जाएगा, इसको आपने नाम दिया था प्लाज्मा। किसको नाम दिया था हमने? प्लाज्मा का। और अगर मैं इन तीनों की अकरेंस की बात करता हूं तो इधर मैंने आपको ये जब हमने किया था चैप्टर नंबर 3 का, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था और उस चैप्टर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, सॉलिड की, गैस की, लिक्विड की, तो वहां हमने ये इतना सा काम किया था कि जो होता है लिक्विड स्टेट होगा, गैस स्टेट होगा या ये होगा सॉलिड स्टेट होगा, इन तीनों में क्या आ जाएगा, हम इन तीनों का कह देंगे ये एग्जिस्ट करता है अर्थ। कहां पे होगा? अर्थ के ऊपर ये ज्यादा होगी। और जो प्लाज्मा होगा ये लीस्ट होगा। क्या होगा? ये वाला लीस्ट होगा। किस चीज के ऊपर? अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जो प्लाज्मा होगा ये लीस्ट अमाउंट में होगा। और इसके बाद जब हम पूरी यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स के अंदर हम जब बात करेंगे तो यूनिवर्स के अंदर हम कह देंगे तकरीबन 99% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्या होगा? यूनिवर्स के अंदर तकरीबन 99% क्या होगा? ये वाला प्लाज्मा होगा। अगर हम इस प्लाज्मा की स्टेट्स के बाद आगे इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे और इसके बाद इसकी अकरेंस और लास्ट अब हमें करना क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। नंबर 1 आप इसकी प्लाज्मा की डेफिनेशन करोगे। उसके बाद हम इसकी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद हम इसकी करेंगे नंबर 3 पे कर लेंगे अकरेंस ऑफ प्लाज्मा। नंबर 4 जो हमने करना है वो हम इसकी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 5, वो हमने करना है एप्लीकेशंस। कौन सा आ जाएगा? एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। अब हम इन 4 चीजों को लेके चलेंगे। तो नंबर 1 हम जब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में हम इसकी करेंगे, डेफिनेशन में हम इसका ये करेंगे, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या आ जाएगा? इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब बाकी तीनों कौन कौन सी आ जाएंगी वो मैंने सामने लिख दी है। वो आ जाएगा गैस आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, और उसके बाद कौन सा यहाँ पे आ जाएगा? सॉलिड आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसकी करते हैं तो अब इसकी जब हम बात कर लेते हैं इसकी होता क्या है, तो ये जो अभी मैं डेफिनेशन करने जा रहा हूँ ये इसका पॉइंट होगा फॉर्मेशन का। तो जब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब इसकी फॉर्मेशन की बुनियाद पे इसकी डेफिनेशन को निकालेंगे। तो फॉर्मेशन हम ये कहते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन इसकी ऐसे होती है कि जब हमारे पास होता है कोई भी मैटर, क्या होगा? कोई भी मैटर होगा, उस मैटर को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के दौरान इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्री हो जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्री होंगे तो ये और हीट को गेन करेंगे और ये इसकी यहाँ पे हो जाएगी एटमाइजेशन, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एटम्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एटम्स में। और एटम्स को जब हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आयंस में। तो जब एटम्स को हम आयन में कन्वर्ट करेंगे और आयन में कन्वर्ट होने के साथ साथ यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके फ्री
इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद हमने बात करनी है तो प्लाज्मा के अंदर होगा क्या, न्यूट्रल एटम होंगे, आयन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब न्यूट्रल एटम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, आयन यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो प्लाज्मा को हम करते हैं कि ये हमारे पास एक तरह का मिक्सचर होगा। प्लाज्मा क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की तो प्लाज्मा को हम ये कर देंगे, ये क्या होगा जी, मिक्सचर होगा। मिक्सचर किस चीज का होगा, इसके अंदर आ जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होंगे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस कहां से आ जाएंगे, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कब आएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके मिक्सचर के अंदर ये मौजूद होंगे। तो ये क्या होगा कि अब इसके इन सारे को हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेट बन जाएगी, कौन सी स्टेट बन जाएगी, ये वाली होगी प्लाज्मा स्टेट। ये कौन सी स्टेट होगी, प्लाज्मा स्टेट होगी। अब जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी में हम इसका आ जाएंगे, तो इसकी डिस्कवरी में यहाँ पे काम आता है विलियम क्रूक्स का, इसका काम आ जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी डिस्कवरी में जो आ जाएगा वो काम आ जाएगा विलियम क्रूक्स का। क्या किसका नाम आ जाएगा, विलियम क्रूक्स का। अब विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा को डिस्कवर कब किया था, 1879 में। कब किया था, विलियम क्रूक्स ने इसको डिस्कवर किया था 1879 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और इसके बाद जब इसका आ जाएंगे तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा जमीन के ऊपर तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में पाया जाता है 99%। ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जब इसकी नेचुरल अकरिंग की बात करेंगे, हम प्लाज्मा की जब बात करते हैं अकरेंस की, तो अकरेंस में प्लाज्मा कहाँ पे होगा, अकरेंस में ना हम इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स के बाद हम उसकी अकरेंस की तरफ आएंगे इसकी टाइप्स की बुनियाद के ऊपर। तो नंबर 1 आ जाएगा नेचुरल प्लाज्मा। कौन सा आ जाएगा, नेचुरल प्लाज्मा। और उसके बाद आ जाएगा आर्टिफिशियल। कौन सा आ जाएगा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा आ जाएगा। अब जो नेचुरल प्लाज्मा होता है, नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट कहां पे करता है और उसका टेंपरेचर कितना होता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं नेचुरल प्लाज्मा की। तो नेचुरल प्लाज्मा के बारे में जो पहला पॉइंट आपको बता देता हूं वो ये होगा कि एग्जिस्ट करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। कहां पे एग्जिस्ट करेगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट 20,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 20,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नंबर 2 हम इसकी बात करेंगे, तो हम इसके बारे में ये कर देंगे कि जो नेचुरल प्लाज्मा होता है ये एग्जिस्ट कर सकता है एट लो टेम्परेचर वैक्यूम। कहां एग्जिस्ट कर सकता है, एट लो टेम्परेचर वैक्यूम में ये एग्जिस्ट कर सकता है। और उसके बाद ये पाया कहां पे जाता है, ये जो आर्टिफिशियल ये नेचुरल जो प्लाज्मा ये पाया जाता है कि हम जब सन की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टार्स की बात करेंगे, तो ये सन और स्टार ये सारे के सारे किस चीज से बने होते हैं, प्लाज्मा के साथ बने होते हैं। और प्लाज्मा जब यहाँ पे रिएक्शन देता है तो जो हीट होती है वो हीट हम तक भी पहुंचती है। एक्चुअली प्लाज्मा दे रहा होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहाँ पे दे रहा होता है। और उसके बाद हमने प्लाज्मा की जब बात करनी है आर्टिफिशियल प्लाज्मा की, तो आर्टिफिशियल जो प्लाज्मा होता है हम इसको खुद तैयार तो करते हैं, लेकिन ये पाया कहाँ पे जाता है, हम इसको खाम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इस प्लाज्मा को इस्तेमाल करेंगे। मैं एक्सटर्नल प्लाज्मा की बात कर लेता हूँ कि जो हमारे पास होते हैं ट्यूबलाइट्स। कौन सी आ जाती हैं, ट्यूबलाइट्स आ जाती हैं। उसके अंदर हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा को खुद गैस से तैयार कर लेते हैं और वो जो प्लाज्मा होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं लाइटनिंग में। इसमें इस्तेमाल आ जाएगा लाइटिंग में, वो इस्तेमाल उसको हम कर लेंगे।
अब उसके बाद जब हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन में हमने इसकी बात करनी है कि फॉर्मेशन भी कैसे है कि इसके मैटर है उसको हीट करेंगे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वो हीट को गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में साथ बना देगा, फ्री आयन बना देगा। तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा जी फॉर्मेशन में। तो हम इसकी डेफिनेशन कर ली, फॉर्मेशन कर ली, इस पर हमने कर ली इसकी अकरेंस की बात कर ली है। आगे जाकर हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसकी बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा आ जाएगा। तब प्लाज्मा की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है तो प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इन दोनों की बुनियाद पे बात करता हूँ। इसके अंदर मैंने भी बताया आप लोगों को क्योंकि प्लाज्मा के पास होते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होने की बुनियाद पे ये क्या काम करेगा, ये इसकी पहली खूबी ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम भी बात कर रहे हैं, इसकी पहली खूबी ये आ रही है इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। और इसकी दूसरी खूबी कौन सी आ जाएगी, वो ये आ जाएगी कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। क्या काम करेगा, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। कहां पे रिस्पॉन्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। कहां पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में क्या काम करता है, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद हमने इसका ये करना है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। कौन सा इसका नेक्स्ट आ जाएगा, इसकी नेक्स्ट आ जाएगा जी एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा आ जाएगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा में हम इसका ये कर लेते हैं कि नंबर 1 हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे एप्लीकेशंस में समट या उसको बस समराइज कर देता हूं कि इसकी जो पहली एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन में पहला आ जाएगा लाइटनिंग में। कहां पे आ जाएगा, इसकी लाइटिंग में आ जाएगा। तो लाइटिंग में क्या हम करेंगे कि नंबर 1 जब हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट की बात करते हैं, फ्लोरेसेंट के अंदर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट की जब बात करेंगे तो हम उसके अंदर रख लेते हैं गैस रख लेते हैं और जब यहाँ से करंट पास आउट होता है तो ये गैस कन्वर्ट हो जाती है ऑलमोस्ट प्लाज्मा स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा स्टेट में। और प्लाज्मा स्टेट क्या काम कर देता है, रोशन कर देता है चीज़ों को। और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में, ऑफिस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइटनिंग अपने घरों को रोशन करने में इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नंबर 2 इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, वो आगे आ जाएगा स्टीरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हमें करना है स्टीरिलाइजेशन। क्या काम करना है, स्टीरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा स्टीरिलाइजेशन में इस्तेमाल कर लेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। मतलब कि इस प्लाज्मा की मदद से हम इंस्ट्रूमेंट्स की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये आएगा कि जो डॉक्टर होते हैं बार बार वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से रहे, क्या काम करते हैं, जिस प्लाज्मा को इस्तेमाल करके उसके ऊपर से जर्म्स को किल कर देते हैं और उसको पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद जब प्लाज्मा से स्टीरिलाइज कर लिया तो उसके बाद उसको किसी और पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा प्लाज्मा का नंबर 1 वो आ जाएगा, उसका इस्तेमाल हो सकता है मेडिकल फील्ड में। कहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद नंबर 5 हम प्लाज्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियल फेलियर। कहाँ पे, पोटेंशियल फेलियर को अगर चेक करना होगा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे प्लाज्मा को। तो ये मैंने आपको प्लाज्मा की चंद एप्लीकेशंस के बारे में भी आगाह कर दिया है। तो ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 3 आज मुकम्मल हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ठीक है।